भूल के भी प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का को ससुराल तो जाना ही नहीं चाहिए। तो ससुराल का मछली वाला भी कम मछली मार नहीं होता है। अरे कोई कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर विरोध का भावना नहीं है, वो बीजेपी में शामिल हो गया है। इस वीडियो को अपने फेफड़े और दिमाग पर न लें। हल्की और सस्ती बातें करें, जीवन का आनंद उठाएं। देखिए भाई जी, हम तो आज तक यही समझ पाए हैं कि प्राइवेट नौकरी करने वाला को शादी नहीं करना चाहिए ना। काहे कि प्राइवेट नौकरी करने वाला को कोई भी परिवार अपना लड़की देना ही नहीं चाहता। हाँ? मतलब ऐसा समझता है कि प्राइवेट नौकरी करने वाला जो है लड़का सब भालू है, बंदर है, हाँ? सब दूर भागता है उससे, छुआछूत हो जाएगा उससे। चाहे आपके पास कितना हो पैसा काहे ना हो, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक बार आपको रेगिस्तान में पानी मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का को लड़की हरगिज नहीं मिल सकता है ना। और अगर गलती से अगर कोई फंसा गया कि चलो मैंने प्राइवेट लड़का का बियाह हो भी गया, तो हम तो ये कहेंगे कि भूल के भी प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का को ससुराल तो जाना ही नहीं चाहिए ना ना ना। हो, फिर जो होता है उसके साथ ना, बड़ा मुश्किल है उसको बता पाना। बस ऐसा समझ लीजिए कि इसे रूह से महसूस करो, कोई नाम न दो वाला हाल होता है। काहे, कुछ ज्यादा गंभीर हो गया क्या? नहीं नहीं, गंभीर क्या होगा? अरे ससुराल में कभी कुछ गंभीर होता है? यहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है। चार लाठी मार भी देंगे तो कहेंगे कि यहाँ तो सब होते रहता है, ये सब तो बहुत नॉर्मल बात है। आप ही को बहुत दुख लग जाता है, और वैसे भी आपको दुख लगने का कारण है कि आप दामाद बन के रहते हैं। अरे भाई, आप घर के बेटा बन के रहिए, बेटा बन के रहिए। इनको जब गाली देना होता है, मारना होता है, बेइज्जत करना होता है, कोई सामान उठवाना होता है, फेंकवाना होता है, तो झट से हमको बेटा बना दिया जाता है। और जब कुछ राय मशवरा करना होता है, पैसा रुपया का बातचीत होता है, तो तुरंत नहीं नहीं भाई, आप दामाद है, दामाद की तरह रहिए, घर में इज्जत है, आपका इज्जत है मेरा। अरे प्राइवेट नौकरी करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि बुद्धि भी प्राइवेट हो गया है मेरा है? अब क्या कहिएगा, इनको लगता है कि ये लोग बहुत तीसमार खान हैं। 30 मार का दिमाग में ना आइंस्टीन के चाचा होते हैं ससुराल वाले। जानते हैं, जब मेरा वो शादी का बात चल रहा था, तो ये लोग पूरा परिवार के साथ कम से कम 10 लोग मेरे ऑफिस आ गए थे, और हर बार अलग अलग रिश्तेदार के साथ आते थे। कभी चाचा आ रहे हैं, कभी मामा आ रहे हैं, कभी फूफा आ रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, वो छोटका वाला सलवो आता था। साला उस साला भी उस समय ना एक नंबर का साला था। घूम घूम के ऑफिस में सबसे पूछ रहा था, यहाँ का मालिक कौन है, यहाँ का मालिक कौन है। मालिक कौन है? माने हम साला कोनो साड़ी के दुकान में काम करते हैं कि मालिक को खोजा जा रहा है? अरे आईटी कंपनी में काम करते हैं, भले प्राइवेट हुआ तो क्या हुआ। और वो दिन है और आज का दिन है। 10 साल हो गया शादी किए हुए, लेकिन जब भी मौका मिलता है ना ससुर जी को, तो पूछते हैं कि मालिक से मिलवाए नहीं आप, एक बार मालिक से मिलवा देते। हाँ, हमसे भी बोल रहे थे कि जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ का मैनेजर से मिलवा दीजिए। अच्छा, मैनेजर से मिलवा दीजिए। सब इन्हीं के लिए बैठा हुआ है कि ससुराल वाले आएंगे अब मैनेजर से मिलेंगे। बताइए, मतलब सरकारी ऑफिस में भी कोई मैनेजर से मिलता है जी है? लेकिन ना, बेइज्जती करने का कोई भी मौका ये लोग नहीं छोड़ते। ना 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 ना, मतलब मौका मिला और लोग छक्का न मारे तो ससुराल कैसा फिर। तभी परसों वो छोटका सलवा के साथ हम चले गए थे बाजार में घूमते घूमते चले गए मछली खरीदते। सोचे कि ससुराल आए तो चलो मछली खरीद देते हैं। और मछली वाला देखते ही बोला कि 10 किलो तौल देते हैं। तो ये साहब क्या कहें, छोटका साला हमारे, कि नहीं नहीं, ये बेंगलोर वाला दामाद नहीं है जो 10-10 किलो मछली का पैसा एक के बार में दे देते थे। ये पटना वाले दामाद हैं,
यहीं बगले में इनका घर है, अब प्राइवेट नौकरी में है, तो ऐसा करो कि इनको 2 किलो ही मछली दो। बताइए, मैंने मछली वाला को बताने का क्या जरूरत है? तो ससुराल का मछली वाला भी कम मछली मार नहीं होता है, वो साला बड़का मछली मार होता है। वो भी साला हमको देख के लगा इठने, कहने लगा कि ना ही पहुना जो है प्राइवेट नौकरी में है तो का हुआ, हम अपना तरफ से 5 किलो और तौल देते हैं, गिफ्ट है पहुना को मछली मेरा तरफ से। अरे मछली बाद में कटता, उससे पहले ही मेरा इज्जत का ना टुकड़ा टुकड़ा काट दिए थे। और ये बात जब हम अपना मेहरारू को बोले कि छोटका साला देखिए बाजार में ऐसे 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 कहा, तो अगर मजाक किया होगा, बहुत मजाकिया टाइप का है, आप ही को बहुत बुरा लग जाता है। मैंने रास्ता चलते किसी का भी इज्जत का धजिया उड़ा देना है और कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना 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 ना। अरे कोई कुछ बोलता नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर विरोध का भावना नहीं है, वो बीजेपी में शामिल हो गया है, ऐसा होता है। हाँ, मेरे साथ भी एक बार रात में सोते हुए बाल में चिलगम चिपका दिए थे, मजाक मजाक में। देखिए, देख लीजिए, देखिए मजाक, देख रहे हैं ना मजाक, बढ़िया। देखिएगा मजाक में किसी दिन होलिका दहन ना कर दे कि भाई हमारे यहाँ सरकारी नौकरी वाला को तालाब में फेंका जाता है और प्राइवेट नौकरी वाला को हम लोग सीधे आग में भून देते हैं। ऐसे ही मजाक करते हैं हम लोग। जानते हैं पिछला बार उनके यहाँ नहीं था ये मुंडन छुटका का, हाँ, तो हमको भी पटना से न्योता भेजे कि आ जाइएगा। हम बोले कि देखते हैं, कोशिश करते हैं, छुट्टी मिला तो आ जाएंगे। तो ससुर जी बोलने लगे कि प्राइवेट नौकरी में इतना सोचते हैं, अरे कौन सरकारी अफसर है कि एक दिन साइन नहीं कीजिएगा तो फाइल रुक जाएगा। अब इनको कौन समझाए कि प्राइवेट नौकरी में छुट्टी लेकर ससुराल आना, मुंडन आना, शादी में आना उतना ही मुश्किल काम है जितने पहला का फिल्म में वो गवाह सबका कोर्ट में पहुंचना होता था। कहा के लिए रास्ता में प्राण, रंजीत और डैनी टाइप का आदमी बैठा रहता था, और यहाँ प्राइवेट ऑफिस में डैनी या रंजीत कौन है? आपका मैनेजर। लेकिन इनको नहीं समझ में आएगा ना। वही तो, हम तो एक बार सस्पेंड होते होते बचे थे इन लोगों के चक्कर में। हाँ, अरे महाराज हम तो कहेंगे कि इस सब चक्कर में मत पड़िए, इन लोगों का है, चढ़ा देंगे आपको, नौकरी छूट जाकर तो कहेंगे कि पता नहीं बेरोजगार दामाद मिल गया। बेरोजगार, कसम खा के कह रहे हैं भाई जी, अगर ब्याह नहीं हुआ होता ना तो कुंवारे मर जाते, लेकिन इस घर का दामाद कभी नहीं बनते। लेकिन वही बात है कि फिर प्राइवेट नौकरी करने वाला का आजकल ब्याह हो जा रहा है, यही बहुत बड़ा बात है। तो पिसते रहिए ससुराल में प्राइवेट के नाम पे।